ओम नमः शिवाय। आदरणीय सुजन बंधुओं, देवी स्वरूपा सन्नारियों, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जैसा कि कई मित्रों ने एक प्रश्न किया है, एक जिज्ञासा रखी है कि क्या गायत्री मंत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के लिए अलग अलग है या एक ही है। तो जैसा कि त्रिपदा गायत्री एक ही है, अलग अलग देवताओं के अलग अलग गायत्री मंत्र हैं। विष्णु गायत्री, शिव गायत्री, लक्ष्मी गायत्री, गणेश गायत्री, किंतु वर्णों के हिसाब से कोई गायत्री नहीं है। यह प्रणव अक्षर से युक्त 3 व्याहृतियाँ और 24 अक्षर की त्रिपदा गायत्री, जो 8-8 अक्षरों में 3 पदों में बटी हुई हैं। 3 पदों का गुम्फन करके ये त्रिपदा गायत्री कही जाती है। तो यह एक ही है और ऐसा नहीं है यह सभी चारों वर्णों के लिए है। गायन्तम त्रायते इति गायत्री, गाने वाले की सर्वत्र रक्षा करती हैं गायत्री। वहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, किसी का नाम नहीं लिया गया। जो गायन्तम त्रायते इति गायत्री, जो इसको गाता है, जो इसको मनन करता है, जो इसका लेखन करता है, संपूर्ण रूप से उसके प्राणों की रक्षा करती हैं गायत्री। ये महर्षि पतंजलि के वाक्य हैं। तो ऐसा हमारा धर्म है। हमारे धर्म में अयम निजापरो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, ये वाली भावना है। पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर और सहज भावना के साथ, उदात्म भावना के साथ, सबके साथ युक्त होकर चलने की भावना है। जिस प्रकार से नदियों ने कभी भेदभाव नहीं किया है कि ये नदी है, गंगा नदी है, यहाँ पर केवल ब्राह्मण ही आ सकता है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। उस गंगा नदी में तो सभी लोग श्रवण करते हैं, सभी लोग जाते हैं और सभी लोग नहाते हैं। वो गंगा सबको तृप्त कर देती है। सूर्य का प्रकाश कभी किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, वो समष्टि के लिए है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है। ये अवनी, यह भी किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये संपूर्ण जगत के लिए है। उसी प्रकार से हमारे जितने भी धर्म शास्त्र हैं, वेद है, पुराण है, शास्त्र हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये व्यष्टिवाद के लिए नहीं है, ये समष्टिवाद के लिए है। अर्थात सहज शब्दों में कहें तो ये संपूर्ण जगत के लिए है। ये धर्म, पंथ, मजहब व्यक्ति विशेष से ऊपर उठकर सभी के लिए है। ऐसा कई शंकराचार्यों ने और कई और कथावाचकों ने कहा होगा कि गायत्री नारी नहीं कर सकती है, गायत्री शूद्र नहीं कर सकता है। ऐसा बिल्कुल निराधार है। ये निराधार ही है क्योंकि गायत्री पर अधिकार सबका है। जिस प्रकार से नदियों पर अधिकार सबका है, जिस प्रकार से जो फसलें होती हैं उन फसलों में कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा रहता है कि ये ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए है। वर्षा ऋतु के दरमियान बरसते हुए पानी को भी, उसमें भी कहीं नहीं लिखा होता है कि ये किसके लिए है। प्रकृति ने कोई दोहरा मापदंड हमारे बीच में नहीं रखा है।
इसलिए गायत्री में भी कोई दोहरा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी तबके के लोग इसको कर सकते हैं। सभी जाति, सभी धर्म, सभी पंथ, विश्व के कोने कोने में बसे हुए लोग इस गायत्री मंत्र को जप सकते हैं। ये पूर्ण परमात्मा की पूर्ण प्रार्थना है और परमात्मा जीव और शिव नित्य सखा हैं। जीव और शिव नित्य सखा, नर और नारायण नित्य सखा हैं, भक्त और भगवान नित्य सखा हैं। तो भक्त अपने भगवान की प्रार्थना करे तो इसमें कौन सी बुरी बात है। भीलन जाति में पैदा हुई शबरी माता ने भगवान राम को बुलाया, भगवान राम को जाना पड़ा। गुहराज निषाद को भगवान ने आलिंगन किया, उनकी भक्ति भाव पर भगवान उन पर मोहित हो गए, आह्लादित होकर उनको आलिंगन कर लिया, उनको गले लगा लिया। तो पूर्ण परमात्मा परात्पर ब्रह्म ने कभी किसी से जाति भाव भेदभाव नहीं किया है। तो यह गायत्री मंत्र भी किसी से भेदभाव नहीं करती है। इसका पहला ही फल जो है दुजा नाम, पावमानी दुजा नाम। जो इसको करते हैं वो दुज हो जाते हैं, चाहे वो किसी जात में हो, किसी पंथ में हो, किसी धर्म में हो। इस गायत्री मंत्र को जप करने वाला व्यक्ति वो सबसे पहले द्विज हो जाता है, दूसरा जन्म हो जाता है, उसके मन पूर्णतः पवित्र हो जाते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र प्रायः सभी को करना चाहिए, ये सभी के लिए है। ये गायत्री त्रिपुरा गायत्री एक ही है, दो नहीं। और इससे सुगम सरल प्रांजल और कोई साधन नहीं है। आज इतना ही। नमस्कार।